अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल। इरहमू या सादाती फ़ी क़िल्लती फ़ी ज़िल्लती, या हुसैन या हसन या फ़ातिमा या अबू तुराब। बेदम यही तो 5 हैं मक़सूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। हमा शाहां ज़े ग़ुलामान हुसैन, क़ुदसियाँ हल्क़बा गोशान हुसैन। सरवरे जुमला जवानान बिहिश्त, मरहबा रुतबे ज़ीशान हुसैन। हर के बुए इमामत दारत, हर के बुए इमाम दारत, ओच गुलहाज बाबूस्तान हुसैन। सरे मन बात फिदायश हसरत, दिलो जानम हमा कुर्बान हुसैन। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह इमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। कुल मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत वल जमात को ये एजाज़ हासिल है कि वो ख़ानदान नबूवत आले रसूल और तमाम अहले बैत अत्हार से भी मोहब्बत करते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए जब जब भी इन नुफूस खुदसिया का अय्याम आते हैं तो उनका जिक्र पाक करके अपनी महफिल को, अपनी मजलिस को, अपनी नशिस्त को मुअत्तर करते हैं। आज हम जिस अजीम 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 अजीम, मेरा अजीम बोलना भी बहुत छोटा है, ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती पाक का जिक्र कर रहे हैं कि जिनका जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है, हम जैसे गुनाहगारों की इबादत है। और वो हस्ती मुबारक का जिक्र करना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उम्मती पे लाजिम है। वो ज़ात गिरामी सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर, मौला अली मुश्किल कुशा
अलैहिस्सलाम के पोते सैयद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पोते हजरत सैयदुशोदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भतीजे, मुत्तकियों के इमाम, सूफियों के इमाम, सब्र और रिजा के कारवान के सिपा सालार, चरागे खानदान नबूवत हजरत सैयदना अली औसत बिन इमाम हुसैन बिन अली मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम, सज्जाद सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, जिनको ज़माने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और ये जिक्र पाक आपको कम सुनने में मिलता है, मगर हम हर साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक और आपकी शहादत का तज़किरा करने की सादत हासिल करते हैं, क्योंकि कल 18 मुहर्रमुल हराम गुजरी और आज 19 मुहर्रमुल हराम है। तो 18 मुहर्रम हराम को सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख है। तो आज हम और आप सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का तज़किरा बलीग़ सुनाएंगे, सुनेंगे। तो हमको क्या मिलेगा खुद वो बयान करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो गौर से सुनिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हमसे मोहब्बत रखेगा, यानी जो अहले बैत अतार, और हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी अहले बैत अतार में शामिल है, जो हमसे मोहब्बत रखेगा, फिर बोल रहा हूं मैं जुमला, जो हमसे मोहब्बत रखेगा, कल क़यामत में जब कोई सहारा नहीं होगा, उस वक़्त हमारा सहारा होगा। ये ऐलान है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। तो हम क्यों ना जिक्र करेंगे? हम तो हमारी जान, हमारी रूह, हमारा जिस्म, हमारा घर बार, हमारा पूरा खानदान, बल्कि पूरी कायनात उनके कदमों पर कुर्बान। हम तो ऐसी मोहब्बत करेंगे। और सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जन्नत का तलबगार है, उसको जन्नत मिल जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई दुनिया का तलबगार है, दुनिया की चीजें चाहता है, और वो हमसे मोहब्बत रखता है, तो अल्लाह उसको भी दुनिया की हर शय देगा। अब देखिए, हमारा दामन खाली नहीं है, ना हमारे हाथ खाली है। बस मांगना है उनसे मोहब्बत रखना है, और ऐसी मोहब्बत रखना है शरीयत के मुताबिक। उनको यह नहीं कहना है कि वो अंबिया की तरह मासूम है, महफूज अनिल खता है। उनको यह नहीं कहना है कि ये नुफूस खुदसिया अंबिया से अफजल है, ये भी नहीं कहना, जैसा कि आजकल बीमारी लगी हुई है। और उनको यह भी नहीं कहना है कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक नहीं मानते थे। ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जो मैं आपको बता रहा हूं आपके अकीदे को संवारने के लिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत अतार के अइम्मा में चौथे इमाम है, इमाम चाहरुम। हम मानते हैं पहले इमाम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम, दूसरा इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और आपका इसमें गिरामी अली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने वालिद मोहतरम मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी कि आपने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा। बड़े शहजादे हजरत अली अकबर कहलाए, पहले शहजादे बड़े, जो करबला के मैदान में मुजाहिदाना किरदार अदा करते हुए
अपने वालिदे मोहतरम के पैगाम को बुलंद रखने के लिए नाना जान के दीन पे कुर्बान हो गए, हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला। दूसरे शहजादे हैं इमाम अली औसत, जिसका हम जिक्र पाक कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिसको कहते हैं, वो है अली औसत, इमाम हुसैन के लख्ते जिगर। और तीसरे शहजादे अली असगर, जो करबला के मैदान में 6 महीने की उम्र में कुर्बानी पेश करके बता दिया कि इस घर का हर बच्चा शेर खुदा मालूम होता है। तो हजरत अली औसत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का हम जिक्र पाक कर रहे हैं, जिनको सज्जाद कहा जाता है। सज्जाद आप ही का लक़ब है, सिजदे से है, असल लफ्ज सिजदा है। अपन लोग सजदा 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 बोलते हैं ना, असल लफ्ज सिजदा है, उससे सज्जाद, ये मुबालगा यानी बहुत सजदे करने वाला। तो आपका लक़ब हजरत अली औसत अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का लक़ब सज्जाद है। कसरत से इबादत करते थे और इतनी कि रोजाना 1000 रकत नमाजें अदा करते थे। अब अकल वालों को समझ में नहीं आती, इस से अकल वालों को छोड़ देना। तू अकल के घोड़े दौड़ा, हम ईमान पे चलने वाले हैं। ये समझ लो, करामत किसको कहते हैं? जो अकल में ना आया वो करामत है ना भाई। करामत किसको बोलते हैं? जो अकल में ना आया वो करामत। मोजिजा किसको कहते हैं? जो अकल को आजिज कर दे वो मोजिजा। मोजिजा की शाख करामत है। तो अब किसी को तो समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो करामत के इमाम है ना। 1000 रकत नमाज पढ़ते थे रोजाना। कसरत से सजदे करने से आपकी स्किन, अब आप देखो सोलंगा जाके घस घस के काला लगा लेते टिप्पा, वो कितने भी काले कर लो तुम, तुम्हारा दिल काला है तो तुम किधर भी नहीं है। तो इतने कसरत से सजदे करने की वजह से, इबादत करने की वजह से आपकी स्किन लटक गई थी, तो स्किन को ऐसा काट दिया करते थे, इसलिए आपको कहते हैं सज्जाद। वो जाते अहले बैत अतार की, मैं सैयद हूं बोल लेना आसान है। आज बोल लो हम सैयद है, हमारा एहतराम करो। कभी भी ना इमाम हुसैन बोले ऐसा, ना इमाम हसन बोले, ना सैयद सज्जाद बोले, इतनी इबादत करके। इस पर भी गौर करते जाइए, क्योंकि मैं जमाना जो है ना, जो चाल चल रहा, मैं उसका जवाब देते जाता हूं साथ साथ। आप अगर सैयद बोल रहे ना, तो कुछ तो लाओ खूब, खाली सहाबा को बुरा बोलने को आप सैयद हो गए ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी सहाबा को बोले और आप किधर से निकल गए सैयद। इसलिए आला हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या सैयद भी बदअकीदा हो सकता है क्या? तो आला हजरत की मोहब्बत बोलो, अब बदअकीदा कोई हो गए। आला हजरत बोले, जो हजरत सैयद कायनात भी फातिमा ज़हरा की औलाद है, वो कैसा हो सकता है? जिसके खून में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी तो होता। हाँ, तो अब हर आदमी ये बोलेगा मैं यहाँ हूं, उनकी औलाद हूं, मैं इनकी औलाद हूं, तो मैं बोलता हूं भाई अकीदा बताओ आप पहले। हाँ, औलाद ये दाव में बोलना आसान है, फिर औलाद सच्ची औलादों के कितना मुकाबला करे, कितनी मुसीबतें उठाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों के सामने पूरे करबला के मनाजिर हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, मदीने तैयबा से निकलते हुए बीमार नहीं थे, मक्के से निकलते रास्ते में बीमार हो गया। तो इतने अलील हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कि ऐसा बिस्तर से उठना नहीं आता था। मगर जब अली अकबर की शहादत हो गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा हो गए, ऐसे आलम में भी बहादुरी बता रहा हूं मैं, शजाअत, जुर्रत, इस्तिकामत, सब्र और रिज़ा, ये होना पड़ता सैयदों में।
ऐसे हालत में भी आपने कहा मुझे एक लकड़ी दे दो, एक तलवार दे दो। इमाम आली मुकाम ने बोला बेटा क्यों? तो बोले अब्बा जान, लकड़ी से सहारा लूंगा, तलवार से आपके दुश्मनों को खत्म करूंगा। हालांकि उठना नहीं आ रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे क्या मोहब्बत है दीन से, क्या मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या मोहब्बत है अपने बाल से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है किसी औलाद को। इतना तो जज्बा दिखाए। बोले मैं उठ के खड़े रहूंगा और मैदान जंग में जाऊंगा। इसको कहते हैं सैयद। आजकल के मशाइखीन अपने आप को सैयद बोलने वाले जाके जो अहले बैत के दुश्मन है उसमें बैठ रहे, रावजियों में बैठ रहे, खारिजियों में बैठ रहे, जो यजीद की तारीफ करने वाले उनमें बैठ रहे, जो या हुसैन बोलना शिरक है बोल रहे उनमें बैठ रहे। तुम सैयद है रे, मेरे आका 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 मौला कायनात के पोते आका है अजीम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जज्बा देखो मुखालिफिन के लिए। ऐसे हालत में भी ये नहीं बोल रहे मैं उठूंगा अब्बा जान और तलवार दीजिए, मैं तलवार लेकर मैदान जंग में जाऊंगा, आपके दुश्मनों को जवाब दूंगा। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। वो है सैयद सज्जाद। लपटा लिया अपने शहजादे को, कहा बेटा मेरे से भी ज्यादा अहम काम तुमको करना है। वाकई में बड़ा अहम काम है। शहीद हो गए, मगर उसके बाद जो हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पे, यह अहम काम है कि नहीं है? बेटा मेरे से ज्यादा अहम काम तुमको करना है, इन सैदानियों को संभालना है। तमाम सफर की सोबतें दुश्मनों से मुकाबला करना है। तुम मेरे जानशीन हो। अपना अमामा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहनाया, सीने से लगा के रोए। बेटा तुम्हें बहुत काम करना है, बहुत मसाइब उठाना है, बड़ा सब्र करना है तुम्हारे को। क्या तुम समझ लगे इमाम हुसैन को नहीं मालूम है? हाँ, आज ये जो है सरकार के इल्म गैब के मुनकिर, तुम सैयद हो के उनके पास बैठते। शर्म करो यार, शर्म करो। इमाम हुसैन ने कहा बेटा बहुत काम करना है, मेरे से भी ज्यादा तुम्हें काम करना है। बता दिया करबला के मैदान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हर तकलीफ को बर्दाश्त किया। बीमारी के आलम में तो सलासिल पहन लिए, यानी लोहे की जंजीरें आपके हाथों पर में और आपकी गर्दन में फरतर डाला गया ताकि ऐसा गर्दन ना उठे। घोड़े की लंगी पीठों में बिठाया गया। सैदानियों को क्या तकलीफ है भाई? अपने आप को सैयद बोलना आसान है, इस तकलीफ का एहसास भी तो करो। ऐसे लोग जो कल तकलीफ दिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, तुम उनके साथ बैठते? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऊंट की रस्सी पकड़े हुए बीमारी के हालत में चल रहे हैं, पत्थर गले में पड़ा हुआ है, तुम एक सेकंड नहीं चल सकते। इमाम ज़ैनुल करबला से कूफा, कूफे से शाम तक गए हैं। अब हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे कुर्बान नहीं होना? हम तो ज़बानी हो रहे, मोहब्बत का इजहार करके उनकी रहमत के, उनके करम के मुल्तजी हो रही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या क्या नहीं गुजरी। इब्ने ज़ियाद जैसे बदबख्त ने आपको शहीद करना चाहा। यजीद पलीद ने आप पर तानो तशरीह की, मदीने तक काफिले को लेकर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उम्र भर रोते रहे, कभी आपको किसी ने हंसता हुआ नहीं देखा।
आपके शहजादे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा पूछा, अब्बा जान मैंने जिंदगी में आपको कभी मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। क्या जवाब दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बेटा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे सिर्फ गायब हो गए, वो जिंदा ही थे। एक बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए, कहीं गायब हो गए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि पीना ही चले गई। बज़ाहिर मेरे सामने तो कितनी लाशों को मैंने देखा। मेरे बाबा जान को घोड़े से नीचे आते हुए देखा, अली असगर को खून में देखा, अली अकबर को खून में देखा, इमाम कासिम को खून में देखा, कितनी लाशों को देखा। शहदानियों के ओढ़नियों को छीन लिया गया, कितनी तकलीफें दी गई। बेटा उनका एक बेटा गया तो उम्र भर रोते रहे, मेरे कितने चले गए। कैसे हंसी आएगी बेटा। जब पानी आता है, ऐसा पानी देखते रोना शुरू करते। बसा औकात इतना रोते लोग जमा हो जाते, ऐसा मालूम होता था कि अभी कोई मरा है। लोग कहते इमाम इतना क्यों रोते हैं? तो कहा क्या करूं, पानी देखता हूं तो सकीना की प्यास हजरत अब्बास के कटे हुए शाने सामने आ जाते। इतना रोया करते थे। बाजार से जाते तो खस्साब अपने गोश्त को कपड़ों में लपेट देते थे, क्योंकि एक मरतबा आप मदीने पे निकले बाजार में तो वहां सिरे पाए रखे हुए थे। आपने करीब जाके पूछा, ये गोश्त बेचने वाले, क्या तूने इस बकरे को पानी पिला के सुबह किया या बगैर? तो उसने कहा हुजूर पानी पिला के दुआ किया है। तो फिर करबला में ऐसा क्यों हुआ? और आज ये पूरे लोग बोल रहे हैं 3 दिन का गम है, 3 दिन का गम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नहीं मालूम था 3 दिन का गम? तो हमारी आंखों के आंसुओं को रोकना चाहते हैं। ये हमारा रोना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरा मंजर करबला के मैदान में देखा, उसके बावजूद भी 1000 रकात रोजाना नमाज पढ़ते थे और उनका नाम लेकर सड़कों पर खून बहाकर नमाजें छोड़कर हाँ हू करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, हजरत इमाम हुसैन का, शहीदान करबला का तमाशा बनाते हैं। तो बताओ उनका ने मोहब्बत है या हम जिक्र करने वालों का ने मोहब्बत है? हम अहले बैत के मसाइब का तमाशा नहीं बनाते, हम उनका जिक्र पाक करके उनकी बशारतों में आना चाहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना गम किया, इतना रोया, इतना पलाया। हाँ, आप मदीने में आने के बाद मदीने में नहीं रहे, मदीने से दूर जाके एक मकान में रहे, रोते थे, इबादत पे इबादत करते थे। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा कर रहे हैं। हाँ, अभी बाज लोग बोल रहे हैं 1000 रकात रात में कैसे पढ़ी जाती? तू बदबख्त, तेरे को क्या मालूम इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है, किनकी औलाद है, किनका खून है? तो उनकी इबादतों पे तनकीद करने जा रहा। तो अब बताओ ऐसों की कमेटियों में ऐसों के पास बैठना जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादतों को ना माने, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गम को मजाक उड़ाए, 3 दिन का गम कहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरा मंजर देखा है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वजह से ही आज सैयद आज तक दुनिया में मौजूद है। हुसैनी सादात जितने भी है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मरहून मिन्नत है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में वो बहादुरी और जुर्रत दिखाई
और कसरत से इबादत करने वाले। आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत। ज़ैन के माने जेवर भी आते हैं। इबादत करने वालों का जेवर इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप कसरत से इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे, एक मर्तबा घर जल रहा है, आप नमाज में मशगूल है, लोग पुकार रहे हैं इमाम घर जल रहा, घर जा रहा, घर रहा, कर रहा। आप पूरी नमाज मुकम्मिल कर लिए। जब सलाम फेरा तो कहा हुजूर घर जल गया और आप नमाज में मशगूल है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सुन लो सैयदो ये बात, वो इमाम की बात करो जो इमाम हुसैन के बाद हमारे इमाम है। इनकी उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1400 साल के सैयद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस इमाम की बात कर रहा हूं जिससे सैयदो उस सैयद की बात कर रहा हूं जिसके सैयदों की नस्ल आज तक आबाद है और आबाद होते रहेगी। वो इमाम ने क्या जवाब दिया, तुम तो बैठे बैठे नमाजें छोड़ देते हो, तुमको क्या हक है बोलने का, इसलिए तुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दुश्मनों के पास बैठते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मुझे दोज़ख की आग, इस आग से बचना, दोज़ख की आग से बचना मेरे को जरूरी है। ये आग कुछ नहीं है दोज़ख की आग के सामने। देखो कैसा ख्याल है आखिरत है। वो तो ऐसी शख्सियतें हैं जो इशारा कर दे तो हम जैसे गुनाहगार 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 भी जन्नत मिल जाए उनको। वो जो है कह रहे हैं कि इस आग से तो दोज़ख की आग से डरना है मुझे। और एक बात सुना दूंगा, करामत, करामत है कि मुनकिर सुन लो। गौसे आजम की करामत सुना है तो उनकी करामत क्या है, इनकी करामत क्या है? करामत हर एक के पास है। एक मर्तबा ऐसी नमाज पढ़ रहे थे, ये है ज़ैनुल आबिदीन। आपके शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर 2 साल के, वो रेंगते रेंगते जाके बौली में गिर गए। वो गहरी बौली, सुनिए तवज्जो से, चुप हम नहीं रो रहे, चुप हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। हाँ, अरे उनके बताए हुए उसूलों पर चलने वाले हम अहले सुन्नत जमात से है, तुम क्या बात कर रहे? हाँ, आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी की मुखालिफत करके समझ रहे हैं कि हम मशाइख है, हम सैयद है। आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी हो कि ये बानी जामिया निज़ामिया शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत नरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हो, या हुजूर बैरुल अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हो, या हजरत मौलवी सैयद अखन अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह हो, इस सोरों के सोरों का यही अकीदा है, एक ही अकीदा है। सब अहले बैत के चाहने वाले, सब सहाबा के चाहने वाले, हम उनका रास्ता बताने वाले। सैयद है, मशाइख है, दरगाहों के सज्जादे हैं। सुनो मेरे आका, सैयदों के सैयद, हाँ, उनको नहीं माने तो तुम भी सैयद नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, आपके लगते जिगर हजरत इमाम बाक़िर, बहुत बड़ी हस्ती है इमाम बाक़िर की, इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा अल्लाह चाहे। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम 2 साल के थे, रेंगते रेंगते गए और वो बौली में गिर गए। अब नमाज पढ़ रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पूरे लोग बोल रहे गिर गए, और गहरी बौली है।
इमाम गिर गए, इमाम गिर गए, बाका मोहम्मद गिर गए, मोहम्मद नाम है आपका। आपकी बीवी पुकारे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कि देखो बच्चा गिर गया, आप नमाज पढ़ते जा रहे, आपकी बीवी कई मरतबा पुकारे, आखिर में बोले तुम अहले बैत ऐसे हैं कि किसी की तकलीफ का एहसास नहीं करते। आपकी बीवी ने कहा, अब गम के आलम में बच्चा गिर गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सलाम फेरा। लोग कहने लगे इमाम आपके साहिबजादे कुएं में गिर गए हैं और आप नमाज में ही हैं, हम इतना पुकारे आवाज नहीं आ रही, क्या आपने नहीं सुना? बोला सुने, लेकिन मैं अल्लाह की सुन रहा था। तुम्हारे को सुनो या अल्लाह को सुनो? आपकी बीवी बोले कि बच्चा गिर गया। बोला ठीक है, कुएं के करीब गए, हाथ बढ़ाया ऐसा, बोले मोहम्मद मेरे हाथ में हाथ दो। आपका हाथ इतना लंबा हुआ कि हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम आपका हाथ पकड़ लिया, आप ऐसा निकाल के बाहर ला दिए। आपका हाथ तो हाथ इमाम मोहम्मद बाकर को इतनी देर हुआ बौली में गिर के उनके कपड़ों पे पानी का खतरा भी नहीं था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मेरे आका, इसलिए बोला मैं अजीम 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 अजीम। ये है करामत, ये है रूहानियत, ये है इमामत। ऐसा मर्तबा रखते हैं। हाँ आपने नहीं, जरी जरी बात खाली पुलिस वाला आया था आप खुश, गुंडों से आप मिलते। कभी भरोसा अल्लाह पे करे, कभी ऐसी नमाज पढ़ के तो बताओ, पढ़ ही नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते ना, तो उनके दुश्मनों में कहीं को बैठ रही, तुम नहीं कर सकते, मेरे को मालूम है। हाँ ये राफजियों में कहीं को बैठ रहे हैं, वहाबियों में कहीं को बैठ रहे हैं, अहले हदीसों में कहीं को बैठ रहे हैं। हाँ तुम तो इतनी इबादत नहीं कर सकते, फिर कहीं को बोल रहे अपने आप को सैयद मशाइख, सच्चे गुलाम बोलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, उनके दुश्मनों से मिलते तुम। हाँ उनके बैठ के बोलते सुले कुलियत। हाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लाख मुख्तार सखफी ने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हुजूर आप मेरे पेशवा बन जाइए। मैं मुख्तार सखफी ने तो पूरा बदला लिया ना, लाख बोला मुख्तार सखफी ने। इमाम बोले नहीं, अब हम वो काम नहीं करेंगे। तो उन्हें हजरत इमाम मोहम्मद हनीफा को लेके आगे बढ़ा। वो इमाम है, रास्ता बता दिए, हम उस इमाम की पैरवी करने वाले हैं। हम ये गंदी सियासत में घुस के, ये गंदे सियासतदानों के पीछे नहीं पड़ते हम। इमाम ने हमको उसी वक्त बता दिया था, अब मैं ये सियासत में नहीं आऊंगा, मैं अपने नाना जान का काम करूंगा, मैं अपने बाबा जान का काम करूंगा। आप इतनी इबादत करते थे, एक मर्तबा आप इबादत कर रहे थे, शैतान को कहा अच्छा लगता, तो वो शैतान जिन है, जिन की कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। उन्हें सांप की शक्ल इख्तियार करा, आपके बदन पर फिरने लगा, आप नमाज में मशगूल रहे, आखिर एक कार हार गया, आप सजदे में गए, आपके अंगूठे को चूस लिया, दबा दिया, इतना दबाया कि तकलीफ हो रही थी आपको, अगर आपने नमाज को पूरी की। आपको मालूम हो गया कि ये शैतान लईन है, अब नमाज से फारिग गए, छड़ी लेके मारा, कहा कल जाके यहां से, मेरी इबादत में खला करने के लिए आया है, भाग बोल गए, उन्हें भाग गया। तो गैब से आवाज आई ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन। जब से सारी कायदात में आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाने लगा।
वो सैयद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इतनी कसरत से इबादत करते, 2 मरतबा तो आपकी पेशानी के ये जो गोश्त होता ना वो ऐसा निकल के आता था, रगड़ रगड़ के होगा काला करते ना। उन्होंने इतनी इबादत करते थे कि ये हिस्सा जो है लटक के आ गया था, तो आप कई मरतबा काट देते थे उसको। इसे आपको सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता। आप बहुत बड़े फकीह है, ये भी सुन लीजिए। हाँ, आप बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। अरे भाई, उनके घर में कुरान नाज़िल होता है, इससे बड़ी बात क्या होगी। इतने इबादत गुजार, इतनी जो है अल्लाह की इबादत के, छोड़े ना इबादत। गम हो गया, मेरे को इतना गम है, आज हमारा गम हो तो हम नमाज पढ़ना छोड़ देते। हाँ, आप देखो ना, तमाशा बना रहे नहीं बना रहे, वो हरामजादों की जो है तुम जाके वो कर रहे। देखो कैसा तमाशा बना दिए, पूरा निकाल के, वो मार के, ये मार के, ढोला बजा के, वो करके ये तमाशा बना दिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या करे, उतना मंजर खूनी देखकर भी 1000 रकात रोजाना पढ़े, इतनी इबादत कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। सरकार दो आलम साहब ने पहले ही फरमा दिया, यह बात आपको कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं आपको। इमाम एक मरतबा सरकार ने सहाबा से कहा कि कौन है जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाए। सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान, आप ही बताइए। तो बोले, इमाम हुसैन गोद में बैठे थे अभी, सरकार दो आलम साहब ने कहा कि ये मेरा हुसैन है ना, इसका एक बच्चा होगा अली, कल बरोज क़यामत में पुकारा जाएगा, कौन है ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन का इमाम कौन है। तो ये इमाम हुसैन मेरे लख्ते जिगर का बेटा अली औसत उठेगा, उसको कहा जाएगा कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। वो जात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर की, तो इमाम हुसैन क्या है बता लो, आप पता लगा लो। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इबादतें हैं, ये इबादत है। मैं इसलिए बता रहा हूं, आजकल के सैयदों को आईना बता रहा हूं, जिनसे सैयदी निकली उनका ये हाल है। तुम आजरा वो आईने में अपनी सूरत देख के बोलो मैं सैयद हूं नहीं हूं बोल के। हमारे मुल्क को बताओ आके बाता, हम सैयद है, हम ऐसा है, हाँ हम ये हिमाकत हम रख लो, इन्हों कभी ना करे, इतनी आजीज है इनके सारी। हाँ, उनके अंदर थी। इतना मंजर देखने के बाद फिर मैं आपको अभी पहले सुना चुका हूं, अभी जो आए हैं उन लोगों के लिए सुना रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या इरशाद फरमाया, इतना मर्तबा रखने के बाद इतनी आजीजी इनके सारी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जो हमसे मोहब्बत रखेगा, राज़ियों की तरह, कारियों की तरह नहीं, सच्ची मोहब्बत सुन्नियों की तरह, जो हमसे मोहब्बत रखेगा, कल क़यामत में कोई साया नहीं होगा, उस वक़्त हमारा साया होगा। हम साया, हम शटर देंगे। और फरमाया, अगर हमसे मोहब्बत रखने वाला जन्नत मांगेगा तो अल्लाह उसको जन्नत देगा, अगर दुनिया मांगेगा तो दुनिया देगा अल्लाह। ऐसे इरशाद फरमाने वाले अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, तज़र्रो गिरिया वो जारी करते हैं। कैसे इमाम है मालूम है आपको, हजरत मोहम्मद इब्ने हनीफा रज़ियल्लाहु ताला आपके चचा होते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्लाती भाई हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद हजरत मौला अली ने जो दूसरी शादी फरमाई, उनसे हजरत मोहम्मद इब्ने हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी औलाद में हजरत मीर शियाउद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, ये जो दरगाह है। तो हजरत मोहम्मद इब्ने हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम अली की औलाद है, मौला अली।
एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आके बोले, बाबा मैं तुम्हारा चचा हूं और भाई इमाम हुसैन के बाद इमामत मेरा हक है, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे हथियार मेरे को दे दो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अब यहां छोटी बात, चचा बोल रहे हैं, यहां अहम बात आपको समझा मैं चाह रहा हूं, चचा बोल रहे हैं कि मेरे को दे दो रसूलुल्लाह के तबर्रुका। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या बोल रहे हैं, चचा जान बेशक आप मेरे से बड़े हैं, बेशक आपका मेरे को एहतराम है, लेकिन इमामत मेरा हक है, मैं आपको नहीं दे सकता। उन्होंने बोला नहीं, इमामत मेरा हक है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि इसका फैसला किसी हकम से कराइए। तो उन्होंने बोले, हजरत इमाम मोहम्मद बिन हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु बोले हमारा हकम कौन हो सकता है, मैं बोल रहा हूं दे दो। बोले नहीं। तो बोले कौन है हकम, बोले चलो हजरत अस्वद के पास जाइए। हजरत अस्वद के पास गए, बोले चचा बोलो हजरत अस्वद से, पूछो कौन है इमाम। हजरत मोहम्मद इब्न हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हजरत अस्वद से, हजरत अस्वद बता फैसला कर, मैं इमाम हूं या ज़ैनुल आबिदीन है। हजरत अस्वद खामोश रहा, कुछ नहीं कहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, हम किया, सरकार पे दुरूद भेजा, उसके बाद कहा हजरत अस्वद तू फैसला कर कि इमामत किसका हक है। हजरत अस्वद को ज़लज़ला हुआ, काबा हिल गया। हजरत अस्वद जोश में आ गया, हिलने लग गया। लोग कहते ऐसा मालूम है कि हजरत अस्वद गिर जाएगा, लेकिन हजरत अस्वद से आवाज आई, इमामत फातिमा के लफ्ज़ जिगर का हक है, इमामत ज़ैनुल आबिदीन का हक है। वो इमाम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब मैं आपसे छोटी बात अर्ज करता हूं, हम सुन्निया कितने हक पर है कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बिला फसल और बादल अंबिया तमाम सहाबा तमाम इंसानों में अफजल मानते हैं। ये मौला अली भी मानते हैं, इमाम हसन भी मानते हैं, इमाम हुसैन भी मानते हैं। आजकल के सैयदों को क्या हो गया, ये मौला अली की नहीं मान रहे। तो आप बताइए, ये घर की बात थी, हजरत इमाम मोहम्मद हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु चिटा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये नहीं बोला कि चिचा ले लीजिए, मेरा हक है मैं लूंगा, बोले। तो अगर मौला अली का हक होता, अली का पोता जब अपने चिचा से ये कर सकता है, तो अगर अली का हक होता तो सिद्दीक अकबर को बैठने देते। भाई समझो, क्यों तुम पहुंच रहे हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात तक। इसलिए हम सुन्नी बानी जामिया निजामिया के मानने वाले, बैरुल उलूम के मानने वाले, मुहद्दिस दक्कन के मानने वाले, आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी के मानने वाले यही कहते रहेंगे कि अली से ज्यादा अफजल अबू बकर सिद्दीक की ज़ात गिरामी है। तुमको नहीं मालूम है तो यहां बैठो, फिर उन्होंने अपने चीचा से नहीं करे, इमामत का हक है, मेरा हक है, अल्लाह ने मुझे दिया है, बराबर अपने चीजा को जवाब दिया, हजरत अस्वद से गवाही दिला दी। तो को मौला अली खामोश बैठ सकते? जब उनके पोते में इतनी बहादुरी जुर्रत है, तो मौला अली क्या है? ये रावजिया मौला अली को बुज़दिल मान रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये तब्ज़िलिया मौला अली को बुज़दिल मान रहे हैं। मौला अली बुज़दिल का नाम नहीं है, मौला अली से तो हरारत पैदा होती है बदन में। तो हम सिद्दीक अकबर बैठ के तो मौला अली खामोश बैठ गए। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हम हजरत अली को भी मानते हैं, हजरत अली की भी मानते हैं। इसलिए हम सिद्दीक अकबर को अफजलुल बशर बाज़िल अंबिया बितहक़ीक़ बिला फसल खलीफा मानते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बात हजरत अफजलुल बशर बाज़िल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु चली है, क्योंकि वक़्त भी हो गया, बहुत सारे वाक़यात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के है। वक्त की ऐसी हालत है हमारी, जिसको जो है 5 घंटे दिए तो भी मुकम्मल बात नहीं होती। चंद अहम चीजें हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत बड़े इमाम हैं, उनका हम पर एहसान बहुत है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अब बात जब चली अकीदे की बात है, चूंकि जमाने का ऑपरेशन करना है, इस वक्त जो मर्ज है उसका इलाज जरूरी है, तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, जब बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की चली तो एक आया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आके कहने लगा, अरे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आया एक शख्स, आगे कहने लगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का आपके पास क्या मुकाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की क्या मंजिलत है, बताइए। उस जमाने में ये कीड़े मकोड़े थे ऐसे, और उस जमाने में अहले बैत ने इनका जवाब दिया, और आज मशाइख जो कर रहे हैं उनकी पैरवी कर रही है। सुन लो हमारी बात। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज जो उनकी मंजिल है ना, जो मंजिलत है, आज जो मुकाम है ना, यानी कहाँ है उन्होंने आज जो सरकार के पहलू में है ना, वही मुकाम है उनका। बोले मैं वही मुकाम मानता हूं। कैसा लतीफ इशारा करे। अब समझो ना, ये मशाइखिन हो, जो है अजमेर के मुजाहिर हो, ए सैयद बोलने वालों, आओ से बात करो। हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों की धूल को चाटना भी हमारे लिए नजात है, हम उनकी बात कर रहे हैं। एक आया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास, आके कहने लगा, अबू बकर के बारे में क्या ख्याल है? आप क्या बोले? सलीका सिखाए बात का। आप बोले कि अबू बकर सिद्दीक, ये सुन लो मियाँ, किधर ये मशाइखिन करने जा रहे हैं आजकल के। अरे मियाँ, वो सड़ा मर गया एक मरदूद, हाँ, उसकी ताजियत हैदराबाद में कर रहे, तो ये मशाइखिन, ये उलमा जाके बैठे हैं उसकी, उन्हें खारिजी, उन्हें राफजी, उन्हें मजमा था राफजियों खारिजियों का, मरदूद मर गया, उसकी ताजियत से जलसा कर रही। वो खबीसा बोल रहे तो हाथ बन के टहरे पे, देख लो तस्वीर अखबारों में आई, वीडियो में है। तो क्या हमारे को भी है लाने से तुम्हारे पे? मैं बोल रहा हूं, मुझसे बात करो आके, देख लो अखबार में आई नहीं आई, मरदूद मर गया, जानू में हमारे का। जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु को बुरा भला बोला, वो मरदूद की जो है आप जाके ताज़ियत करते। अरे पूरी अबू हुरैरा था तो पूरी हादिस मर्जी है ना, सहाबा को निकाले तो दीन में रहता। किधर जा रहे हैं? अहले बैत भी तुम्हारे को पसंद नहीं करते। क्यों तुम अहले बैत को नहीं मानते, तुम सहाबा को नहीं मानते, तुम दीन दुश्मन है। यहां देखो, उन्हें खाली अबू बकर बोला, आप बोले अबू बकर सिद्दीक। सलीका सिखाए बात को, बात कर, अबू बकर सिद्दीक बोल। तूने बोला आप ही सिद्दीक बोलते, तो आपने कहा हां, जिसको रसूलुल्लाह ने सिद्दीक कहा, जिसको अंसार ने सिद्दीक कहा, जिसको महाजिर ने सिद्दीक कहा, उसको सिद्दीक बोलेंगे। और ये फरमाया आगे, जो उनको सिद्दीक ना कहे, अल्लाह उसको हर जगह झूठा कर दे। देखिए अबू बकर से कैसी अहले बैत की मोहब्बत है, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से। अब तो समझो ना यार, इतने दलाइल दे रहा हूं ना, और आज मिंबरों से अमदन निकाल दिया गया अफज़लुल बशर बादिल अंबिया भी तक। आप और हम काम करने की जरूरत है। मैं तो हम जगह जाते हैं, सालम या कई जगह लोगों को बोले कि भाई अफज़लुल बशर बादिल में किताब में ऐसी लिखा है, तो आपको तो मालूम है ना, आप किताब में लिख लो। बोले अमदन निकाल दिया गया अफज़लुल बशर बादिल अंबिया भी तक, चंद मस्जिदों में बोला जा रहा है। कितने काम करने की जरूरत है। हम ये काम कर रहे, तुम बोल रहे हम क्या काम करें, क्या काम करें? ये करे सहाबा की और अहले बैत की मोहब्बत पर पहरेदारी कर रहे हैं हम। तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है ये काम के मुकाबले में। हाँ, सरकार का खून बोला सिद्दीक अकबर। हाँ, और बात तो खबीसा ऐसा है, उनको सिद्दीक
सरकार बोले क्या? इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या बोले? रसूलुल्लाह ने जिनको सिद्दीक कहा। अरे बाबा, तुम बहुत पैदल है भी इल्म के मैदान में, बहुत पैदल है तुमको तो या तो तुमको मालूमात नहीं है या तो तुम अमलन कर रहे। मालूमात नहीं है तो मालूमात हासिल करके तौबा कर लो, मशाइख को तौबा करो। सही, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से बोल रहे हैं उनको बोल रहा हूं मैं, सबको नहीं बोल। तो आपने कहा कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक ने कहा अल्लाह उसको छूटा कर दे, और फिर कहा जा यहां से, हजरत अबू बकर उमर की मोहब्बत पैदा कर और इतना दीवाना हो जा उनका कि उन्हीं का जिक्र करते रहे। कल क़यामत में कोई रुकावट होगी तो मैं तुमका हल कर दूंगा। ये मोहब्बत है अहले बैत अतहार की। ये हमारे को आपको सुनाना जरूरी है। कैसी कैसी जात है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, कैसी बात है, क्या शान है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। क्या आपने हमें अकीदा भी सिखाया। इसलिए आपने, मैं तो बोलता हूं सबसे पहली खानखा कायम करने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। उन्होंने अल्लाह की इबादत कैसा करना, सरकार से कैसी मोहब्बत करना, सहाबा से कैसी मोहब्बत करना, सब उन्होंने सिखा दिया। अब हम उनके रास्ते पे। आपने 2 रसायल लिखे, एक रिसाला है सज्जादिया है, पूरी दुआया है। ईसाइयों के पास भी एक रिसालों की किताब थी। जब ईसाइयों ने आपका रिसाला देखा तो कहा कि हमारा रिसाला कुछ भी नहीं है। अरे भाई, ये तो ऐसे लोग हैं जिन पे इल्हाम होता है, ये तो वलियों के सरदार है ना जी। दूसरा रिसाला रिसाले हुकूक लिखा आप, ये लोगों के साथ कैसे। और आप भी कितना ख्याल करते थे जब आपका विसाले मुबारक, आपको जहर दिया गया, शहीद हैं आप, वलीद ने जहर दिया आपको। जब आपका विसाले मुबारक होने से पहले आप जिस रात, सब हर चीज उन पे आया है। बहुत डिटेल करें तो बहुत वक्त देना आप लोग, हम तो डिटेल बात होती जब आपको समझ में आता है। अब आप लोगों को पढ़ने का क्या मौका है, आप लोग क्या है, ये इज्तिमा में इसलिए आओ बोलता हूं। चंद बातें तो आपके गोशे गुजार हो जाती है। तो जब आपके विसाल का वक्त आया तो आपने वजू के लिए पानी मंगाया रात में अपने साहिबजादे से। वो अंधेरा था, जाके इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैह ने पानी लाया। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बेटा ये पानी अच्छा नहीं है, इसमें कोई मुर्दार चीज मालूम हो रही मेरे को। तो इमाम बाकर ने जब मोमबत्ती सुलगा के देखा तो मुर्दा चूहा था उसमें, देख रहे हैं आप। दूसरा पानी लाया, आपने उससे वुजू किया, वुजू करके नमाज अदा की, सूरह वाक़िया पढ़ा, सूरह फतह पढ़ने से आपका विसाल मुबारक हो गया, शहीद हो गया। आपके विसाल के बाद अब आपको गुस्ले शरीफ दिया जा रहा था तो आपके कांधे और पीठ पे काले निशान थे। आप इंतहाई गोरे थे, बहुत खूबसूरत, किस कैसी जाते गिरामी है, आप तस्वुर नहीं कर सकते उनके हुस्न का। तो आप थे, तो लोगों से पूछे, आपकी ज़ौजा से पूछे ये किस बात के हैं, क्या आपके साहिबा से पूछे उन्हें। तो बाद में मालूम हुआ कि जब लोगों तक आप क्या करते थे, रोजाना मिस्किनों गरीबों में मदीने के 100 घर ऐसे थे जिनको ले जाके अपनी पीठ पे आटा और चावल के बोरियां अपने पीठ पे रख के रात के अंधेरे में निकाब डाल के वहां पर उनके दरबार के सामने वो पोटलियां रख के आ जाते थे रोजाना। 100 ऐसे घर थे और उनको पैसे देते थे। वावेला करने लोग के वो शख्सियत कहां गई तो मालूम हुआ वो शहजादे इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे जो गरीबों की ऐसी मदद करते थे। 100 घरों की आप मदद करते थे, रोजाना जाके अपनी पीठ पे लाद के बोझ उनकी मदद फरमाते थे। है यार, आप तो नजराने लेने वाले, इधर लाओ लाओ लाओ, देने। हाँ,
एक गुलाम था, आपका बाग को देखता था, सुस्ती करा, फसल नहीं आई, सबकी फसल आ गई, आपकी फसल नहीं आई। गुलाम, आपको जरा गुस्सा आ गया, गुलाम को मारे कोड़े से। गुलाम रोया पुलाया, वापिस आ गए, गुस्सा ठंडा हुआ, गुलाम के पास गए तो गुलाम और काम किया, काम मारते किया और बल गए। बोले कामर, तूने जो है पूरी फसल तबाह कर दी, यही तो बिकता और लोगों की गरीबियों की मदद होती थी, तूने पूरा निजाम धर्म बर्दम कर दिया। आपको गुस्सा आना जरूरी था, आया। थोड़ी देर के बाद आपका गुस्सा कम हुआ, आप गए गुलाम के पास, तो उन्हें डर गया। बोले हुजूर, बोले मैं तेरे को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैंने गुस्से में तुझे मार दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये कोड़ा ले, मुझे मार। उन्हें बोला हुजूर, आपका मारना हक था, कसूर मेरा था, मैं आपको कैसे मार सकता हूं? बोले बेहतर यही है, तू कोड़े मार ले, यही सजा हो जाए, वहां की सजा से तो बचाऊंगा। क्या आखिरत का है किसी ने ये तस्वुर? उन्हें बोला हुजूर, मैंने, तू बोल माफ कर दिया, हो माफ कर दिया। हुजूर मैं कैसा मार सकता हूं? नहीं, मैं नहीं मारता। आप है ऐसे कोई सही है, बताओ मेरे को। अरे किधर बात करे बाबा, किसके सामने बात करना, समझ के आना हमारे पास। अकीदे खराब कर दिए तुम लोग जाके मामली लोगों को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला अली, इमाम हुसैन के दुश्मनों से मिले हुए तुम लोग, सिद्दीक अकबर हजरत उमर फारूक के दुश्मनों से मिले हुए, सूरह कुलियत फैला रहे इन दुश्मनों से मिलके। तुम्हारे के लिए रहमत अला बरकत है, बरकत है तो यहां जितने लोग बैठे उनके लिए बरकत है, समझे आप? ये अकीदे पे आप लोग रहिए। उन्हें बोला मैं नहीं मार सकता हुजूर। तो आपने कहा ठीक है, आज से ये बाग तेरा, पूरा बाग गुलाम को दे दिए, ये सखावत है इमाम हुसैन के घर वालों। ऐसों के मानने वाले हम हैं। इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि सरकार दो आलम के सदक़े में आज कुलीन मरकजी मजलिस अहले समात को अल्लाह ने यह मौका दिया कि हम ज़िक्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि इनके जिक्र के बदले में अल्लाह हमको जन्नत अता करेगा। इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आइए, आइंदा एतवार और किसी अच्छे उन्वान से इंशाअल्लाह बयान होगा। वक्त हो गया है नमाज का, और खड़े हो जाइए। सलातो सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह या हबीब या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, जात पाक के तो मुमज्जद, जलवगाहे नूर सरमद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह। अलगया से जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत सनाखा है जुदाई में परेशान, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह।
रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या पाक परवरदिगार तेरे हबीब पाक के सदक़े में हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम, इमाम हज़रत सैयद कानबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम से हुज़ूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे जलसे को कबूल फरमा ले। जितने हाज़रीन हैं उनके दिली मकासद को पूरा फरमा दे। हमको हर आफत और बला से महफूज फरमा, हमारी उम्रें दराज फरमा, सेहत अता फरमा। हमको बदअक़ीदा दुश्मनाने दीन से महफूज रख मेरे बना, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा